आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। यह मुद्दा बिहार के इलेक्शन का सिर्फ नहीं है, देश और राज्य का है। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ बुजुर्गों, माताओं और बहनों और दोस्तों और भाइयों को हमारा विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज्ञान देने के लिए नहीं है, बस आपको हम लोग याद दिलाना चाहता हूँ। और ये वीडियो में किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ और किसी को जात पात का भी बातें नहीं है, बट 2023 का जाति जनगणना रिपोर्ट जो है बिहार का, वो थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे राज्य का क्या हाल है। और ये एक महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक है। हो सकता है इस वीडियो से आपका सोचने का, आपका नजरिया बदल सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, ये ज्ञान की बातें भी हो सकती है, बट मैं ज्ञान देने नहीं जा रहा हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या आज के डेट में पूरी दुनिया में से सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 1.46 अरब है। 146 करोड़ लगभग 2025 में अनुमानित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी। दोस्तों, भारत का साक्षरता, मैं आज एजुकेशन पर सिर्फ बात करूंगा। और एजुकेशन पे किस लिए बात कर रहे हैं तो आप लोग खुद समझदार हैं। हम लोग बातें बहुत करते हैं, थोड़ा चर्चा लिटरेसी साक्षरता पर भी कर ले, क्योंकि साक्षरता शिक्षा ही हमारे जीवन को बदल सकती है। हमारे घर की दशा, हमारा समाज में इज्जत, हमारे माता पिता का इज्जत समाज में बढ़ा सकती है, हमारी स्थिति और बहुत कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों बने रहें, थोड़ी देर का वीडियो है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, ना भी पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है और हमारा प्यार आपके प्रति झलकता है, आप हमारे प्रति प्यार दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2025 में लगभग 80.9% ये साक्षरता दर है भारत का, जिसमें मेल पुरुष का है 87.2%, बने रहिएगा, और फीमेल का है 74.6%। ये भारत का है। हमारे हिंदुस्तान इंडिया का है लिटरेसी रेट, तो 2024-25 के आंकड़े के अनुसार है। दोस्तों 2011 में भारत का साक्षरता दर लिटरेसी रेट 74.4% था, जबकि पुरुषों का लिटरेसी रेट साक्षरता दर 74.14 था। 74.14% मेल का लिटरेसी रेट था। दोस्तों महिलाओं का फीमेल का था 65.46%। दोस्तों ये तो हमारे भारत का कुल जनसंख्याओं का ये लिटरेसी साक्षरता दर है, एजुकेशन दर मतलब शिक्षा दर। तो दोस्तों आइए जानते हैं बिहार के आज तक की कुल आबादी कितनी हो गई है। 1.46 अरब मतलब 140 करोड़ आबादी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया। मतलब फर्स्ट नंबर पर हमारा देश है दोस्तों, किसमें? जनसंख्या में। तो आइए जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्याओं वाला राज्य कौन है। आएंगे बिहार पर, बिहार का ही बात करेंगे दोस्तों। बस थोड़ा सा ब्रीफ जान ले कि सबसे बड़ा राज्य कौन है। यूपी, जिसकी आबादी आज के डेट में लगभग 24.13 करोड़ है। देश का लगभग 17% आबादी यूपी में रहता है। यदि आप यूपी को एक देश मान ले या देश मान ले तो ये 5वां स्थान पर होता। कितने स्थान पर? 5वां स्थान पर यूपी एक देश होता, अगर देश होता तो इतना बड़ा राज्य है। और दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, जो कि 12.86 करोड़ आबादी है, लगभग 25 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा स्थान होता है
क्षेत्रफल में। तो पहला स्थान क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? थोड़ा सा भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर? तीसरा, तीन नंबर पर है हमारी आबादी। ये राज्य इतना बड़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना आबादी है यहाँ? 10.40 करोड़, मतलब लगभग 11 करोड़। 25 में 2023 के अनुसार 13.10 करोड़, और अभी जो कर रहा है लगभग 14 करोड़ अनुमानित है। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान कितना बड़ा है। तो यूपी का आता है चौथा स्थान, और पहला स्थान किसका आता है? राजस्थान का। समझ रहे हो ना दोस्तों? राजस्थान का पहला स्थान आता है। और क्षेत्रफल के कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है पूरे देश का 10.4% आता है, लगभग 11%। और जनसंख्या कितना है वहां की? कहाँ की? राजस्थान की संख्या 8.31 करोड़ है। 25 में लगभग आता है ये। इसका जनसंख्या 8वें स्थान पर आता है। आइए जानते हैं बिहार का स्थान कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 13वां स्थान पर है। तो कितना लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है? जैसे 1 बीघा 2 बीघा खेत होता है ना, जमीन, वही क्षेत्रफल होता है। तो ये देश का 13वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका कितना क्षेत्रफल है? तो 94, मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर जो राजस्थान है जिसकी आबादी 8.31 करोड़ है, वो भारतीय देश का क्षेत्रफल है ना दोस्तों। आइए जानते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक अगर आप सुने हैं पूरा जरूर सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे राज्य के लिए, बिहार के लिए। इतने जो बातें बनाते रहते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम इस पर भी बिता दे। लिटरेसी, साक्षरता दर पर अगर हम लोग ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो बहुत फायदा होगा। समाज को होगा, देश को होगा। जब समाज को होगा तो राज्य को होगा, राज्य को होगा तो देश को होगा। तो आइए जानते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिहार एंड यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या लिटरेसी रेट, साक्षरता दर का कंपैरिजन करते हैं यूपी और बिहार से, जबकि हमारा बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या, है ना। तो आइए, लिटरेसी रेट 2025 में अनुमानित है ये 74.3% है लगभग, है ना, अनुमानित है। और मेल का 79% है, 79.7% है, और फीमेल का 60.5% है साक्षरता दर, है ना। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साक्षरता दर बिहार का 61.80% है, जिसमें क्या है, मेल का 71.20% है, फीमेल का कितना है, तो 51 है। सबसे अजीब बात है दोस्त, बहुत अफसोस की बात है, हम बिहारी कहने पर चिढ़ जाते हैं। हम राज्य में दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, उस पर सिर्फ शिकायत करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। हम लोगों का, पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमारा घर का दिशा, हमारी इज्जत, हमारा ब्रेन पावर जो है ना, बढ़ेगा किससे? सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा से। तो हमारे देश में बिहार राज्य का जो है ना, शिक्षा में सबसे पीछे है। और कहता है एक बिहारी 100 पे भारी, सबसे ज्यादा आईएएस यहाँ से निकलता है। अरे दोस्तों, समझो, बूझो, इन बातों में मत फंसो। एजुकेशन लो और शिक्षा लो, नौकरी के लिए नहीं, समझदारी के लिए। शिक्षा समझदार बनने के लिए होता है, आपके बिजनेस में काम आता है, आपके चाल व्यवहार, रहन सहन, आपके पेशेंस में बात करने का, माता पिता का इज्जत, सब शिक्षा से होता है। भगवान भी कहता है शिक्षा पहले है तुम्हारा, रोजी रोजगार तो हम देंगे ही। तो आइए जानते हैं आगे। उसके 11 जनगणना के अकॉर्डिंग यूपी, उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर कितना था, 67.68, है ना। PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सारा डाटा मैंने गूगल से निकाला है, चिंता ना करो, आप भी देख लेना। यूपी का प्रेजेंट में मतलब 25 में लगभग साक्षरता दर है 78.2% लगभग है। तो दोस्तों, क्या बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्शन में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है।
सरकार तो आती जाती रहेगी, किसी की भी सरकार बनेगी ही। दोस्तों खुद को जागरूक होना पड़ेगा। तो आइए, बहुत बहुत एकदम हैरान करने के वाली बात क्या है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी देश में सबसे निचले स्थान पर है। दोस्तों कितना है आप चेक कर लिएगा, बोलिएगा तो एक एक स्टेट का अलग अलग करके हम बना के दे देंगे। ज्यादा बात बोलेंगे वीडियो होगा ज्यादा लंबा, और आजकल जानते ही है माइंड पावर लोगों का कि कम देर रह गया है टिकने का, अच्छी बातें सुनने की क्षमता कम रह गया है, बस रील्स को रील्स करते रहो। भारत में बिहार सबसे गरीब राज्य है ना। बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है, रिपोर्ट एमपीआई के अकॉर्डिंग। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बिहार का स्थान सबसे पीछे है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बिहार, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड सबसे पिछले स्थान पर रहेगा। ये कौन कह रहा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बिहार सबसे पीछे है। दोस्तों गोवा प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है, अफसोस के साथ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, बिहार में बांका जिले का क्या हाल है साक्षरता दर का? 2011 से जनगणना के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 58.7% और मेल का 67.62% है। दोस्तों फीमेल का 50.7% है। अभी बढ़ा है, आएगा। मुसलमानों का बताएंगे, चिंता न करो, मुसलमानों के लिए तो सुन के ये वीडियो बन रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पढ़ाई का हाल देखो, हालात देखो, सिर्फ मुसलमान को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अरे मुसलमानों शिक्षा पर ध्यान दो, खाने से ज्यादा शिक्षा पर दो। तो आइए जानते हैं बिहार में पलायन दर कितना है। बहुत हैरान करने वाली बात है। तो बिहार का पलायन दर राष्ट्रीय औसत दर से काफी अधिक है। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार लगभग 2.90 करोड़, लगभग 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर रहना पड़ता है। और हम लोग बात करते हैं इलेक्शन में, क्या जाति तो क्या फलाना फलाना पार्टी। अरे इंडस्ट्रीज के लिए बात करो, शिक्षा के लिए बात करो, हेल्थ के लिए बात करो, रोजगार के लिए बात करो। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसका? बिहार का। आर्थिक मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि यह दर बहुत अधिक है। यह एक बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। आते हैं मुसलमानों पर भी। आइए, मुसलमान बहुत उछलते हैं। बिहार कास्ट सेंसस रिपोर्ट 2023, बिहार जाति जनगणना 2023, कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख। कितना था? 25,010 कितना था 2023 में? आज लगभग 14 करोड़ आबादी है। रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी इस बिहार में कितना परसेंट है? सब कॉमन मिला के। अभी मुसलमानों का आएगा परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, काफी लोग जानते भी हैं, परसेंटेज ही जानोगा और कुछ नहीं जानोगा। तो 36.1% है ईबीसी का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग लोग रहते हैं बिहार में। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.12% एंड अनुसूचित जाति एससी 19.65% एंड अनारक्षित सामान्य जो 15.52% रहते हैं। अनुसूचित जाति मतलब एसटी 1.68%। दोस्तों इस पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल समझने में होता है। बहुत सारे धर्म जाति वगैरह है, मगर हमारा दोस्त कहना है कि बिहार इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उन लोगों के लिए जिनको नेता नगरी वगैरह में काम करना है, देश के लिए काम करना है। आप समझदार हो, मगर राज्य के लिए बिहार लिटरेसी रेट देखिए एंड क्या है, पलायन रेट देखिए, प्रति व्यक्ति आय देखिए, बहुत कुछ, बहुत प्रॉब्लम से। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, महंगाई तो बहुत रोला रहा है दोस्तों। तो आगे जानते हैं बिहार के मुस्लिमों का क्या हाल है। 2000 बिहार जाति जनगणना के अकॉर्डिंग, जाति जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 2.31 करोड़ मुसलमान रहते हैं। कितना मुसलमान रहते हैं? 2023 जाति जनगणना के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये सारा गूगल से आप भी चेक करके बोलोगे, ठीक है। कुल आबादी का मतलब पूरे राज्य की आबादी का 17.7% आबादी रहते हैं मुसलमान लोग हैं। 2011 जनगणना
के अनुसार मुसलमानों का साक्षरता दर कितना है? 56.5%, जो कि अन्य धर्मों से बहुत कम है। एजुकेशन पर बात नहीं करोगे, हेल्थ पर बात नहीं करोगे, रोजगार पर बात नहीं करोगे, शिक्षा पर, मतलब क्या बोला है? वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के ग्रामीण में क्षेत्रों में मुसलमानों की साक्षरता दर बहुत ही कम है, बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना। अगर यदि आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और का सम्मान करो, गरीबों की रक्षा करो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।